उसको भोजन देने की कोई जरूरत नहीं है। भूखे को भोजन देना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए, नग्न को वस्त्र देना चाहिए। ये दान है। इसलिए जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचे यही सयानो काम। नाव में पानी बढ़ जाने के बाद उस पानी को दोनों हाथ से उलीचना चाहिए ताकि नाव की रक्षा हो सके, नाव न डूबे और लोग नदी पार कर सकें। इसी प्रकार से घर में दाम बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, संपत्ति बढ़ जाए तो धन का दान करना चाहिए ताकि धन पवित्र हो सके। अन्यथा आपने जो शोषण किया है, गरीबों का खून चूसा है, उसका परिणाम मृत्यु के समय में भोगना पड़ेगा। क्योंकि लोग गरीबों का शोषण करते हैं, खून चूसते हैं और खून चूस चूस कर धन इकट्ठा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, खून चूसते हैं और अरबों खरबों का धन संग्रह करते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं। ऐसे लोग भी जाकर बड़ी संस्थाओं में दान देते हैं। देना चाहिए वहां भी समय पर, लेकिन जहां ज्यादा जरूरत है वहां देना चाहिए। जहां विकास नहीं हो रहा है वहां का विकास करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, लोगों की बुद्धि मारी गई है। धनी लोग जिनके पास पैसे होते हैं, धन होता है, करोड़ों की संपत्ति होती है, ऐसे लोग भी मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं और जहां जरूरत होती है वहां दान नहीं देते हैं। उनका धन सार्थक नहीं होगा। इसलिए दान का महत्व है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि कलयुग में दान का बहुत बड़ा महत्व है, दान की बहुत बड़ी महिमा है। कुछ भी न हो, न भक्ति, न कर्म, न ज्ञान, न योग, तो दान देना चाहिए। प्रगटे चारि पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, ये न कहन विधि दीजिए, दान करे कल्याण। प्रगटे चारि पद धर्म के, तुलसीदास कहते हैं कि धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, शौच और दान। ये 4 चरण होते हैं धर्म के। कलयुग में एक ही चरण बच गया है, वह है दान। येन केन प्रकारेण दान देने से कल्याण होता है। प्रगटे चारि पद धर्म के, कलिमा एक प्रधान। कलयुग में एक चरण की ही प्रधानता है, अर्थात दान की प्रधानता है। येन केन विधि दीजिए, दान करे कल्याण। येन केन प्रकारेण दान देना चाहिए तो व्यक्ति का कल्याण होता है, उसका धन सफल होता है, सार्थक होता है, पवित्र होता है। इसलिए दान की महिमा गाई गई है। कहा जाता है, महाभारत में प्रसंग है कि कर्ण प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान करता था। ऐसा प्रसंग आता है। नहीं 1.25 मन तो 1.25 किलो करता रहा होगा, नहीं 1.25 किलो तो 1.25 तोला करता रहा होगा। इससे कम दान करता नहीं रहा होगा। लेकिन प्रसंग तो ऐसा आता है, ऐसा लोग कहते हैं कि कर्ण प्रतिदिन, प्रत्येक दिन 1.25 मन सोना दान करता था। इतना बड़ा दानी था, दानवीर था, महादानी था। लेकिन नहीं 1.25 मन मानते हैं तो 1.25 किलो दान देता होगा, नहीं 1.25 किलो तो 1.25 तोला सोना दान देता होगा। इसको माना जा सकता है। तो प्रतिदिन 1.25 तोला दान करता था, 1.25 तोला सोना दान करता था। इधर भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन रहता था। अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर था, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय था, सखा था। लेकिन
कर्ण अर्जुन का शत्रु था। दोनों में बड़ी शत्रुता थी। यद्यपि दोनों भाई ही थे, फिर भी शत्रुता थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की प्रशंसा नहीं करके कर्ण की प्रशंसा करते थे। वाह कर्ण, तुम बहुत बड़े दानी हो। वाह कर्ण, तुम बहुत बड़े दानवीर हो। तुम जैसा दानी इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। कर्ण बहुत बड़ा दानी है, महादानी है, दानवीर है। ऐसी प्रशंसा अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण करते थे। अर्जुन को ये बात खलती थी, बुरी लगती थी। अर्जुन को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप बार बार कर्ण की प्रशंसा करते हैं जो हमारा शत्रु है, और मेरी प्रशंसा आप नहीं करते हैं। मैं इतना बड़ा धनुर्धर हूं, फिर भी आप मेरी प्रशंसा नहीं करते और कर्ण की प्रशंसा करते हैं जो मेरा शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बिना कारण के मैं प्रशंसा नहीं कर सकता। कोई ना कोई कारण है जिसके कारण मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। चलो हम दोनों चलते हैं ब्राह्मण के वेश में, कर्ण की परीक्षा करते हैं कि तुमसे आगे कर्ण है या नहीं, इसकी परीक्षा हो जाएगी। अर्जुन कहते हैं जो आज्ञा। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और ब्राह्मण के वेश में कर्ण के यहां पहुंचते हैं। उसमें बरसात हो रही थी, बरसात के दिन थे, वर्षा हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को ब्राह्मण वेश में देखकर कर्ण बड़ा प्रसन्न हुआ और दोनों को प्रणाम किया। आइए, आपका स्वागत है ब्राह्मण देव, आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, तुम तो बहुत बड़े दानी हो, महादानी हो, तो एक चीज मांगने आए हैं। कहा, कहिए, हम दान में देंगे, जो चीज आप मांगेंगे हम देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में कहा, हमें चंदन की लकड़ी चाहिए। उसमें वर्षा हो रही थी, चंदन की लकड़ी तो वहां थी नहीं कर्ण के पास, लेकिन चंदन के खंभे लगे हुए थे घर में। कर्ण ने आंखें बंद की और कहा, प्रभु ठीक है, मैं आपको दान में लकड़ी देता हूं, चंदन की लकड़ी। जो भी चंदन के खंभे थे उसने सबको काट डाले और भगवान के सामने उन खंभों को अर्पित कर दिए। ये लीजिए, मैंने चंदन के खंभों को काट दिया, आपके काम आएंगे ये खंभे, चंदन के खंभे। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा, एक चीज और दान में दे दो। कर्ण कहता है, क्या? आप जो भी चीज मांगेंगे मैं दूंगा। मेरे यहां से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता है, कोई भी निराश होकर नहीं लौटता है, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। बिना दिए मैं किसी को जाने नहीं देता हूं। आपकी क्या इच्छा है आप मांगिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण मुझे सोना चाहिए। तो कहा, देता हूं, मेरा तो नियम ही प्रतिदिन सोना दान करने का। सोना लाता है और भगवान को देता है। भगवान कहते हैं, ये सोना हम नहीं लेंगे। कहा, कौन सोना आप लेंगे? सोना तो यही है हमारे पास। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारे दांतों के मध्य में बीच में एक सोने का दांत लगा हुआ है, वह सोने का दांत हमको दान में चाहिए। ऐसी कठिन परीक्षा भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से ली। अर्जुन सारा दृश्य देख रहा था, सारी बातें सुन रहा था। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसा दान मांग रहे हैं। कर्ण को थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं हुई।
कर्ण ने जाकर पत्थर पर दांत को पटका, दांत टूट गया, उसके मुंह से खून निकलने लगा, वह घायल हो गया और जो दांत निकल गया सोने का, उस दांत को उन्होंने भगवान को दिया और कहा, लीजिए भगवान, लीजिए ब्राह्मण देवता, ये दांत मैं आपको समर्पित करता हूं जो मेरे मुंह में था। भगवान श्री कृष्ण का हृदय पिघल गया, कहा धन्य है कर्ण। और अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो गया, अवाक हो गया, मौन हो गया। भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं और अर्जुन भी अपने रूप में आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धन्यवाद दिया, धन्य हो कर्ण, कर्ण को धन्यवाद दिया, धन्य हो कर्ण, धन्य हो कर्ण, तुम महादानी हो, इतनी कड़ी परीक्षा में तुम सफल हो गए। तुम जैसा दानी दुनिया में कोई भी नहीं है और न हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखा अर्जुन, कर्ण की दानवीरता, कर्ण का दान कितना महान है। कर्ण महादानी है, कर्ण के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। अर्जुन ने ये बात स्वीकार की और कहा, हे श्री कृष्ण, आप ठीक कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से लौट जाते हैं। कर्ण की बड़ी प्रशंसा करते हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन भी कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, अर्जुन सचमुच महादानी है, दानवीर है, ऐसा दानी दुनिया में कोई भी नहीं है। जिसने अपने मुंह के दांत को, जो सोने का दांत था, उसको पत्थर पर पटक के निकाल दिया, घायल हो गया, और वह दांत आपको दान में दिया। धन्य है कर्ण। तो बंधुओं, कर्ण महादानी था। ऐसी कठिन परीक्षा में भी कर्ण सफल हो सका। तो कर्ण की दानवीरता से, कर्ण के दान से आपको प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमें भी दान करना चाहिए। दान की बड़ी महिमा है, दान का बड़ा महत्व है। दान से धन पवित्र होता है। आप सभी जानते हैं कि हैंड पाइप में पानी होता है, लेकिन जब पाइप को चलाया जाता है तो उसमें से पानी निकलता है, और जितना चलाया जाता है उतना ताजा फ्रेश पानी आता है। यदि उसको एक सप्ताह नहीं चलाया जाए तो उसका पानी पीला हो जाएगा। तो जितना ही पाइप में से पानी निकलता है, ताजा आता रहता है, उसका पानी फ्रेश बनता रहता है। पाइप दान करता है पानी का। पहले के जमाने में कुआं खोदा जाता था, कुएं में से लोग पानी निकालते थे। जितना पानी निकाला जाता था उतना पानी शुद्ध रहता था, पवित्र रहता था, ताजा रहता था, और निकालने से कमी नहीं होती थी, और पानी आ जाता था, क्योंकि कुएं में स्रोत होता है, भीतर से पानी आता रहता है। तो कितनी बाल्टी भी पानी निकाला जाता था, फिर भी पानी में कमी नहीं होती थी। इसलिए कुआं दान करता था, कुआं दानी होता था। इसलिए आदमी को प्रेरणा मिलती है, जिसके पास धन है, संपत्ति है, ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मिलती है कि धन तभी पवित्र होगा जब दान किया जाए, नहीं तो धन अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। कहा जाता है
कि राजा जनक को महर्षि अष्टावक्र ने ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया। अष्टावक्र बड़े ज्ञानी थे, आत्मज्ञान दिया और जनक ने अष्टावक्र को गुरु स्वीकार किया। जनक ने जो भी प्रश्न किए थे उन सभी प्रश्नों का उत्तर अष्टावक्र ने दिया। जनक बहुत प्रसन्न हो गए। आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई जनक को मुक्ति मिली। तो जनक जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे आपसे आत्मज्ञान मिला, मुझे आपसे संतुष्टि मिली, आपने आत्मा का परमात्मा का बोध कराया, आत्मा का साक्षात्कार मुझे हो गया, आत्मा की अनुभूति हो गई, परमात्मा की अनुभूति हो गई। मैं कृत्य हूं, आपका कृतज्ञ हूं। आपका ऋण मैं नहीं चुका सकता, गुरु के ज्ञान का ऋण कोई नहीं चुका सकता। लेकिन दुर्भाग्य है लोगों का, जो लोग भक्त बनते हैं वे लोग इस बात को नहीं समझ पाते। भक्त लोग समझते हैं कि गुरुदेव हमारे यहां आते हैं मांगने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुमको ज्ञान देने के लिए जाते हैं। लेकिन लोगों का दुर्भाग्य है कि भक्त लोग सोचते हैं गुरु जी हमसे मांगने आते हैं, हम इनको पैसे देते हैं तो इनका जीवन चलता है, हम दान देते हैं तो इनका जीवन चलता है। ऐसा अहंकार होता है। अरे आप गुरु को क्या ज्ञान देंगे, क्या धन देंगे, आप गुरु को क्या दान देंगे? आपसे बड़ा दान गुरु देते हैं आपको। शिष्य जो दान देता है पैसे का, भोजन का, कपड़े का, उससे भी बड़ा दान गुरु का होता है। क्योंकि गुरु का दान अमर संपत्ति के रूप में होता है। गुरु ने जो शिष्यों को दान दिया और देते हैं, उस ज्ञान की कीमत शिष्य लोग नहीं दे सकते हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। शिष्य लोगों को बड़ा अहंकार होता है कि हम गुरु जी का जीवन चलाते हैं, गुरु जी हमारे द्वारा जीते हैं, हम दान देते हैं, हमारे दरवाजे पर मांगने आते हैं। ऐसी भावना होती है, ऐसा अहंकार होता है। यह अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। तुम देने वाले कौन हो? तुम्हारा धन पवित्र होता है उनकी सेवा करने से। देने वाले तो परमात्मा है। प्रकृति को कोई अहंकार नहीं होता है। प्रकृति पानी देती है, हवा देती है, सूरज का प्रकाश देती है, पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलता है। ये प्रकृति का दान है और प्रकृति में कोई अहंकार नहीं होता है। प्रकृति अहंकार नहीं करती है कि मैं दान करती हूं। सूरज को अहंकार नहीं होता है, चांद को अहंकार नहीं होता है, नदी को अहंकार नहीं होता है, समुद्र को अहंकार नहीं होता है, पेड़ पौधों को अहंकार नहीं होता है। वे सभी दान करते हैं, फिर भी अहंकार नहीं होता है। निस्वार्थ भाव से दान करते हैं, उनका दान प्रशंसनीय है। लेकिन लोग थोड़ा दान करते हैं और बहुत अहंकार करते हैं। ये अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो भी आपने दिया है वो सब नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन निदान। कबीर कहते हैं कि गुरु जैसा दानी दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। गुरु ने जो दान दिया शिष्यों को या देते हैं, उसके बदले शिष्य कोई भी कीमत नहीं चुका सकते हैं। गुरु समान दाता नहीं, गुरु जैसा कोई दुनिया में दानी नहीं है।
याचक शिष्य समान, और सारे शिष्य सारे भक्त याचक होते हैं, मांगने वाले होते हैं, भिखमंगे होते हैं। चाहे वो धनी क्यों ना हो, फिर भी वे गुरु से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? आशीर्वाद मांगते हैं। करोड़पति शिष्य भी आता है, करोड़पति व्यक्ति भी आता है, करोड़पति भक्त भी आता है, तो संत से कहता है हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे बाल बच्चे सुखी रहें, हमको शांति मिले, हमको सुख मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो क्या ये मांग नहीं है? दुनिया में हर व्यक्ति मांग रहा है। ज्ञानी से मांगते हैं लोग, आशीर्वाद मांगते हैं, सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं, तो सारे लोग भिखमंगे के समान होते हैं। गुरु सबसे बड़े दानी होते हैं। गुरु के दान का मुकाबला शिष्यों का दान नहीं कर सकता। गुरु समान दाता नहीं, गुरु के समान कोई दाता नहीं, कोई दानी नहीं दुनिया में। क्यों? याचक शिष्य समान, और शिष्यों के समान कोई याचक नहीं। शिष्य सारे याचक होते हैं, मांगने वाले होते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं। सबको सुख, शांति और आशीर्वाद की जरूरत होती है, लेकिन गुरु ऐसा दान देते हैं जिसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती है। कोई भी शिष्य गुरु के ज्ञान की कीमत नहीं चुका सकता है, लेकिन शिष्य को बड़ा अहंकार होता है कि मैंने 5,000 रुपए दे दिए, 10,000 रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए, बहुत बड़ा दान हमने किया। ये अहंकार नहीं करना चाहिए। तुम कौन हो दान देने वाले? गुरु सबसे बड़ा दान करते हैं शिष्यों के लिए। कौन सा दान? ज्ञान का दान। इस ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता, भाई भी नहीं ले सकता, चोर भी नहीं चुरा सकता, डकैत भी नहीं छीन सकता। इस ज्ञान का बंटवारा कोई नहीं कर सकता, इस ज्ञान को कोई नहीं बांट सकता। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। 3 लोक की संपदा सो गुरु दीन दान। 3 लोक की संपत्ति गुरु जी दे देते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुड़ाते हैं। ये सबसे बड़ा दान है गुरु का। गुरु का ज्ञान आपको जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त करता है। भगवान का धाम मिलता है गुरु के ज्ञान से। 84 लाख योनियों की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। ये गुरु का दान है। बेटा, बेटी, भाई, बंधु, पति, पत्नी, पिता,